Everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to my channel. Continuing the series of 12th SP Chapter 1 Introduction to Corporate Finance, today we shall understand an important concept of this chapter, that is capital requirement. बच्चों ये टॉपिक से क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए भी पूछा जा सकता है. अब ये क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, we shall understand in today's lecture. So let's get quickly started. Starting with Roman number 1, meaning. Now बच्चों, the word capital means money. अच्छा, अब पैसे तो आपके पॉकेट एंड वॉलेट में भी है, क्या उस पैसे को भी हम कैपिटल कहेंगे? वेल, द आंसर इज नो. कैपिटल मीन्स वो मनी जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए. सो द मनी दैट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. नाउ दिस लाइन कैन बी आस्क्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स इन योर एग्जाम. अब वी ऑल नो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट कितना कैपिटल लगेगा टू स्टार्ट द बिजनेस एंड इवेंचुअली रन द बिजनेस. अब बिजनेस स्टार्ट करते ही प्रॉफिट हो ऐसा नहीं है, तो इतना कैपिटल चाहिए कि जब तक प्रॉफिट अर्निंग स्टेज पे बिजनेस नहीं पहुंचता, कैपिटल अमाउंट से बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस मीट करेंगे. अब ये सब इवैल्यूएट करने के लिए कंपनी का फाइनेंस मैनेजर बनाता है एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान जिसमें हर चीजें लिस्ट डाउन की जाती है, जैसे कंपनी की प्रेजेंट यानी अभी फिलहाल की क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज फ्यूचर यानी आने वाले 6 महीने के बाद क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कंपनी में कितना कैपिटल चाहिए, कौन से टाइप का कैपिटल चाहिए. ये तो पता चल गया कि कितना कैपिटल चाहिए, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? That is arrangement of capital. So there are two kinds of capital which the company may need to run its business. Number one, fixed capital and number two, working capital. फिक्स्ड कैपिटल से कंपनी फिक्स्ड एसेट्स परचेस करती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स. ये कैपिटल कंपनी में लॉन्ग रन तक रहता है. वर्किंग कैपिटल से कंपनी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस, एक्टिविटीज को मैनेज करती है, जैसे सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा. ये कैपिटल कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए रहता है. अब बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एग्जाम में आपको ये टॉपिक पे डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाएगा. अब डिस्टिंग्विश कैसे लिखना है, वी विल कवर दैट इन अ सेपरेट वीडियो लेक्चर फुल डिटेल में. ऑल्सो अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, तो यू विल मेक दिस डायग्राम इन योर आंसर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड मार्क्स. Moving further to understand the concept of fixed capital, बच्चों, like I said before, fixed capital से company purchases fixed assets for the business, जैसे land and building, plant and machinery, furnitures, etc. ये मनी बिजनेस में लॉन्गर पीरियड तक रहता है. अब जाहिर सी बात है, एक बार मशीन खरीदा तो एटलीस्ट 10 इयर्स तक फुर्सत है. उसी तरह एक बार कोई लैंड परचेस किया तो अब ये परमानेंटली यूज होगा बिजनेस में. इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल को परमानेंट कैपिटल भी कहा जाता है. ये कैपिटल की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कंपनी के फॉर्मेशन स्टेज पे होती है, बिकॉज तभी कंपनी के लिए लैंड परचेस किया जाता है, न्यू मशीन्स परचेस करनी पड़ती है, न्यू फर्नीचर्स लाने पड़ते हैं. देन उसके बाद कंपनी में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा तब आती है जब कंपनी एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट स्टेज पे होती है. Further, when a company intends to replace any old asset, then again fixed capital is required. अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये फिक्स्ड कैपिटल कंपनी में आता कहां से है? वेल बच्चों, कंपनी ये पैसा कैपिटल मार्केट से जनरेट करती है, दैट इज बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इन द मार्केट टू द जनरल पब्लिक. अब जब जनरल पब्लिक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स परचेस करते हैं, ये फंड्स बिजनेस में लॉन्गर पीरियड तक रहता है एंड कंपनी इन रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पे करती है. जो कंपनी में कब फिक्स्ड कैपिटल लाना है एंड कब वर्किंग कैपिटल लाना है, ये डिपेंड करता है लॉट ऑफ फैक्टर्स पे. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. फॉर योर ईज टू रिमेंबर द पॉइंटर्स, द कीवर्ड इज नासा, ईट, IPCC. Number 1, nature of business. अब मान लो I decided to run a bakery business. Of course, यहाँ fixed capital requirement will be more. मुझे लैंड परचेस या फिर लीज पे लेना होगा, मशीनरी विच इज ब्रेड बेक करने के बड़े बड़े जो ओवन्स होते हैं वो खरीदना होगा, वेंटिलेशन के लिए टॉल चिमनीज लगानी पड़ेगी, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो मुझे लाने होंगे, विच विल मेक माई फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई. वही इफ आई डिसाइडेड टू रन अ क्लोथिंग शॉप, अब यहाँ बड़ी रिक्वायरमेंट में सिर्फ मुझे एक शॉप चाहिए जो या तो मैं परचेस करूं या फिर रेंट पे लूं, बाकी सब वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस से हो जाएगा. So in short, the nature of business that you run or own decides कि आपको कितना fixed capital की requirement है.
अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। ना बच्चों, द टर्म सब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बिजनेस का कुछ काम आप किसी थर्ड पार्टी से कराओगे। Let's take that same example of running a bakery. What if I run the bakery shop under my name? लेकिन बाकी सारा काम ऑफ बेकिंग एंड एवरीथिंग मैंने आउटसोर्स कर दिया, यानी ब्रेड बेकिंग से लेकर पैकिंग तक का काम आई कॉन्ट्रैक्टेड एंड गेव सम अदर बिग बेकरी टू डू इट। अब मैं सिर्फ वहां से माल उठाकर अपने शॉप में लाकर बेचती हूँ। अब आप बताओ, ऐसे करने से मुझे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी या कम? ऑफ कोर्स कम। यानी द अमाउंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग इन योर बिजनेस डिटरमाइंस whether you need more of fixed capital or working capital। 3. साइज ऑफ बिजनेस। अब बच्चों, रिलायंस भी ग्रोसरी में डील करता है एंड मेरे बिल्डिंग के नीचे एक किराने की दुकान है जिसमें अंकल ग्रोसरी सेल करते हैं। अब दोनों में साइज ऑफ बिजनेस को देखो। हु डू यू थिंक विल नीड मोर कैपिटल? ऑफ कोर्स रिलायंस, सिंपली बिकॉज रिलायंस का साइज ऑफ बिजनेस इज ह्यूज, तो उसके कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होंगे। एंड किराने दुकान वाले अंकल का बिजनेस का साइज ही छोटा है, उस हिसाब से उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगा। नंबर 4, स्कोप ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे भी कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। अब एक बिजनेस है विच इज फॉर्म्ड टू मैन्युफैक्चर कार पार्ट्स, ऑब्वियसली इस बिजनेस के स्कोप के हिसाब से इनका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। पॉइंट नंबर 5, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। आपको पता है क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन बाइंग अ कार गो फॉर गुड कंडीशन सेकेंड हैंड कार। पता है क्यों? सिंपली बिकॉज न्यू कार विल बी एक्सपेंसिव, प्लस न्यू कार परचेस करने पे कार का इनिशियल कॉस्ट प्लस रोड प्राइस प्लस जीएसटी प्लस रजिस्ट्रेशन फीस प्लस इंश्योरेंस प्लस एक्सेसरीज का अलग खर्चा मिलाकर कार बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। वही एक गुड सेकेंड हैंड कार में सिर्फ एक्चुअल सेलिंग प्राइस देना पड़ता है। नाउ दिस मेक्स अस अंडरस्टैंड कि हर बिजनेस में एसेट्स परचेस करना है। अगर द बिजनेस ऑप्ट्स टू बाय कंप्लीट न्यू मशीन्स, then the cost of capital will be high. And if the business opts to buy second hand या old equipment, then the cost of fixed capital will be low. नंबर 6, एक्सटेंट ऑफ लीज एंड रेंट। बच्चों, आज के जमाने में जमीन या घर परचेस करना इज वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट एंड रेंट पे रहना इज कंसिडर्ड एज अफोर्डेबल। अब अगर बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करने के बदले जिसमें वन शॉट करोड़ ऑफ रुपीज लग जाएंगे एक स्पेस रेंट आउट करके, इफ इट मैनेजेस टू रन द बिजनेस, देन उस बिजनेस का फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? कम रहेगा। Number 7, acquisition of assets at concessional rate. बच्चों, at times government, in order to boost industrialism in the country, offers concessions, discounts and subsidies while purchasing any machines and equipments. अगर ऐसे स्कीम का लाभ उठाकर if the business purchases any assets, then उस बिजनेस का फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लिटिल लो। नंबर 8 इज ट्रेंड इन इकोनॉमी। बच्चों, आजकल इकोनॉमी जितनी तेजी से बढ़ रही है, हर 5 साल में कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है which makes the earlier technology old। अब आपको पता है बहुत सारे फूड चेन बिजनेस में there is no need to stand in a line to order your food. There are self-serving machines on which you can place order and order will be served at your table. Similarly, a lot of retail outlets may, instead of standing in a queue for scanning your product, you can scan a QR code, do the scanning, make the payment and walk out of the store. अब ये एडवांसमेंट या ट्रेंड इफ यू वांट टू ब्रिंग इन योर बिजनेस, तो आपको टेक्नोलॉजी पे खर्चा करना पड़ेगा एंड इवेंचुअली जब आप टेक्नोलॉजी पे खर्चा करोगे तो आपका फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा? ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज। दिस इंटरनेशनल कंडीशंस। आज हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे सम कंट्रीज आर एंटरिंग इनटू वॉर, सम आर ऑलरेडी इनटू वॉर, सम कंट्रीज आर स्टार्विंग, सम आर अफेक्टेड बाय डिजीजेस। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है दैट मटेरियली अफेक्ट्स योर बिजनेसेस। टेक एन एग्जांपल, इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया एंड सऊदी अरेबिया से। If the international news says that Russia is going to enter into war with Ukraine, India will start purchasing more oil from Russia. क्यों? Just to stock up its requirement. अब इसका impact Indian businesses पे देखने मिलेगा. Businessmen will stock up raw materials, fuel, etc. to mitigate the risk of war. यानी इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे मैटर्स भी इंडिया में चल रहे बिजनेसेस एंड उसके कैपिटल रिक्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ट्रेंड। Population is the key factor in any capital requirement of a business. कैसे? Well, कंट्री में अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है यानी डिमांड विल इंक्रीज एंड डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। अब सप्लाई बढ़ेगा मींस रॉ मटेरियल ज्यादा लेना पड़ेगा एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज।
नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस। आज पूरा का पूरा बिजनेस इंडस्ट्री कंज्यूमर के माइंडसेट पे ही चल रहा है। जिस प्रोडक्ट में कंज्यूमर इंटरेस्टेड है वो बिजनेस का कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर, जैसे मोबाइल फोन्स, कॉस्मेटिक्स। द नेक्स्ट is competitive factor. Every big business competing with each other needs money to survive the competition. जब टाटा ने टेलीकॉम बिजनेस एंटर किया, रिलायंस ऑल्सो केम इनटू द कंपटीशन। उसी तरह जब फ्लिपकार्ट revamped Myntra as a retail platform, Reliance came into competition and introduced Ajio. अब जो companies with competitive mindset need huge working capital to run its business. So बच्चों, this was part A, fixed capital under the concept of capital requirement. Stay tuned for part B to understand the working capital. Hope you've understood this concept clearly. In case of any questions, do let me know in the comments below. And for the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.